एक बेलपत्री का वृक्ष आप खड़े होना आपके घुटने तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके कंधे तक होगा। एक बेलपत्री का वृक्ष आपके सिर से ऊंचा होगा। गौरी, कात्यायनी और महालक्ष्मी, तीन बेलपत्री के वृक्ष की अवस्था रहती है। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। कौन से बेलपत्री के वृक्ष से पत्तियों को लिया जाता है? गौरी से? बोलो जरा। नहीं। कात्यायनी से? नहीं। बेलपत्री की पत्तियों को लिया जाता है महालक्ष्मी से। किससे लिया जाता है? महालक्ष्मी से, जो तुम्हारे सिर से ऊपर हो, जिसकी छाया तुम पर पड़ रही हो। ऐसा वृक्ष बड़ा वृक्ष होना चाहिए, जिससे पत्ती को लेकर जब हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी को जब हम लेकर आते हैं और भगवान शंकर को जब देते हैं और उस पत्ती को हम वापिस जब उठाते हैं तो भगवान महालक्ष्मी को अपने घर में प्रदान कर देता है। ऐसी वृक्ष से पत्तियों को लेना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग इतने समझदार हो गए, बड़े वृक्ष से कौन पत्ती तोड़ने जाए, छोटे छोटे वृक्ष लगे, उन छोटे से वृक्ष में से पत्ती तोड़ ली, छोटी सी पत्ती तोड़ ली। अरे शास्त्र कहता है, यहां तक वर्णन करता है शास्त्र, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा छोटा है तो वो कुमार अवस्था का होगा। वो तुलसी का पौधा जब घेर घमोर हो जाता है तब अखंड सौभाग्य को देने वाला हो जाता है। उसमें से पत्तियों को उतारा जा सकता है, उसमें से आप कोपल को उतार सकते हो, उसमें से पत्ती को आप उतार सकते हो। उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष में भी जो वृक्ष लक्ष्मी महालक्ष्मी का तुल्य हो, उसमें से आप बेलपत्र को उतार सकते हो। छोटे छोटे वृक्ष की पत्ती को तोड़ना ये उसमें का है जैसे छोटी अवस्था की कन्या के साथ में अपशब्द कहना, ताने देना या उसको आड़ा टेढ़ा कह देना। नवरात्र में कन्याओं का भोजन कराती हो कि सौभाग्यवती माताओं का भोजन कराती हो? जल्दी बोलो। कन्याओं का। तो सौभाग्यवती को कराने में क्या दिक्कत है? नवरात्रि में सौभाग्यवती को भोजन कराने में क्या दिक्कत है? पर दुनिया के लोग कहते हैं कि नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और जब सौभाग्यवती माताओं का भोजन होता है, सुहागन करते हो, जब तुम्हारे घर में जब सुवासनी करते हो, सौभाग्यवती माताओं का भोजन करते हो, तब कुंवारी कन्या का भोजन कराते हो क्या? नहीं, उस समय सुहागन माताओं का भोजन होना जरूरी है। ये एक अवस्था होती है कि कब कुंवारी कन्या को भोजन कराना है, कब सौभाग्यवती को भोजन कराना है, कब बटुकों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मणों को भोजन कराना है, कब ब्राह्मण के बच्चे को भोजन कराना है, कभी साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक को भोजन कराना है। एक समय की अवस्था होती है। जैसे जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण किस देवता ने करा था?
लिंग पुराण में आता है, शिव महापुराण में भी है। अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो तो उसमें भी पढ़िएगा कि किस किस देवता ने कौन कौन सा शिवलिंग का निर्माण किया है। मूंगे के शिवलिंग का निर्माण सर्पों ने करा था। जब शिवलिंग का निर्माण हुआ, पूजन हुई, शिवजी ने आकर आशीर्वाद प्रदान करा, तब सर्पों ने केवल एक बात मांगी थी कि हमारी इन सर्प कन्याओं, ये सांप की बेटियां हैं, सर्प की बेटियां हैं, सर्प के पुत्र हैं, इनका विवाह कैसे होगा? कौन होगा जो इनसे विवाह करेगा? इन सर्प कन्याओं का, इन सर्प वरों का विवाह होगा कैसे? शंकर भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने मूंगे का शिवलिंग का निर्माण कर कर मेरी पूजन करी है। जब जब एक लोटा जल समर्पित होगा और जो हृदय से मुझे चढ़ाएगा, उस कन्या के विवाह का, उस वर के विवाह का भार मेरे माथे पर आ जाएगा और मंगल विवाह मैं करूंगा। ये शिव वचन है।